कई जैन हनुमान चालीसा में गहरी श्रद्धा रखते हैं और यह भी कहते हैं कि हनुमान जी का कुछ ऐतिहासिक संबंध जैन परंपरा से जुड़ता है, विशेषकर उनकी माता अंजना के माध्यम से। मन में जिज्ञासा है कि जैन दृष्टि से हनुमान जी का क्या महत्व माना गया है। क्या उनके कुछ गुण जैसे सेवा, साहस, त्याग और विनम्रता जैन धर्म के आदर्शों से मेल खाते हैं? गुरुवर कृपया इस विषय पर स्पष्ट मार्गदर्शन देवे ताकि मन में कोई भ्रम ना रहे। जैन धर्म के अनुसार हनुमान जी भगवान के रूप में स्वीकारे गए हैं। वे बहुत बड़े महापुरुष थे। जन्म से ही जिनका शरीर वज्र की भांति था, जब जन्म हुआ तो उनका शरीर ऊपर से नीचे पत्थर की शिला पर गिरा। उनके शरीर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह शिला जो है चूर चूर हो गई। उसे देख कर के उनका नामकरण किया गया वज्र अंग। जिनका अंग वज्र का जैसा था इसलिए वज्र अंग, और वही बदल करके बजरंग बली के रूप में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से जैन धर्म में हनुमान जी का स्थान विशेष आदर के साथ लिया जाता है। उनका साहस अपने आप में अप्रतिम, उनकी स्वामी भक्ति अपने आप में अप्रतिम। जैन धर्म में हनुमान जी को वानर के रूप में नहीं स्वीकारा गया, जैसे वैष्णव धर्म में मान्यता है वो वानर के रूप में थे। जैन धर्म ये कहता है हनुमान जी वानर वंश के थे, न कि वानर के रूप में थे, बल्कि वे तो बहुत सुंदर मनुष्य के रूप में थे। उनका रूप लावण इतना सुंदर था कि हर कोई उन्हें देख करके उनसे प्रभावित हो जाता है। अब देखना, एक विशेष बात आप सबसे पूछना चाहते हैं, जब वहाँ वानर की कल्पना की गई है तो पुरुषों को तो वानर के रूप में दिखाया गया, लेकिन स्त्रियों को मनुष्य के रूप में दिखाया गया। अब ये प्रश्न समझ में नहीं आता है, पुरुष वानर हैं और स्त्रियां जो है मनुष्य के रूप में कैसे? तो फिर स्त्रियां भी वानरी के रूप में दिखाना चाहिए था। अब पुरुष वानर है और स्त्रियां मनुष्यनी हैं, तो उनके संबंध से जो संतान उत्पन्न होगी वो किस प्रकार की होगी? तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करें। यदि हम जैन रामायण को पढ़ें तो जैन रामायण में स्पष्ट रूप में वर्णन आता है हनुमान जी वानर वंश के थे, यानी उनकी ध्वजा में वानर का चिन्ह था और पूर्वजों से वो वानर वंश के थे। इसलिए उनको इस प्रकार से रूप बदल करके लोगों ने वानर की कल्पना कर ली। ऐसे ही रावण के बारे में आया, रावण राक्षस के रूप में नहीं थे, वो राक्षस वंश के थे। उनके 10 मुख नहीं थे, 10 मुख 10 व्यक्तियों जैसी बुद्धि उनकी थी, अथवा जन्म से उनके गले में नवरत्न का हार डाला गया तो उसमें 9 बिंबों की छवि आकृति उभर करके आ गई और एक 10वां उनका रूप इस अपेक्षा से हो गया। जैन धर्म के अनुसार हनुमान जी बिल्कुल वैसे हुए जैसे दिगंबर मुनि महाराज, जैसे महावीर भगवान दीक्षित हुए, दिगंबर रूप लेकर के साधना की, तपस्या की और कैवल्य को पद को पाया, सर्वज्ञ बने, केवल ज्ञान पाया और मुक्ति प्राप्त की। हनुमान जी ने भी बिल्कुल वैसे ही दिगंबर दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त की और वह सिद्धशिला में बैठे हुए हैं। अब प्रश्न उठता है, तो जैन श्रावक हनुमान जी की भक्ति कैसे करें? यदि आप मांगी तुंगी क्षेत्र गए हैं तो मांगी तुंगी क्षेत्र से हनुमान जी ने मुक्ति पाई है। अब उनकी भक्ति कैसे करें? तो उनकी भक्ति का उपाय है जैसे वह महावीर भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, जैसे महावीर भगवान की स्तुति स्तोत्र पढ़ता है, ऐसे ही वह वीतरागी हनुमान भगवान की भक्ति कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन वह कल्पना कैसी करेगा? जैसे वीतरागी महावीर प्रभु हैं वैसे ही वे हनुमान जी भी हैं। अब ये जैन धर्म की मान्यता है। अब वैष्णव धर्म की मान्यता एकदम भिन्न है। तो हम जैन श्रावकों से कहना चाहते हैं, जब भी आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो तो उसमें वीतरागता का ही दर्शन किया करें, और जैसे जैन विजनवाणी में पूजा विधि बताई गई है, स्तुति विधि बताई है, उसके अनुसार वह पाठ करे तो उससे वो लाभ मिलेगा। और उन्हें बहुत अच्छे से हृदय का स्थान बनाते हुए नमो ह्यंताड़म आदि पद में स्थापित करते हुए उन जैसा साहस पाने के लिए, उन जैसी भक्ति पाने के लिए उस प्रकार का विजुअलाइजेशन करे तो लाभ मिलेगा। लेकिन चालीसा भक्ति स्तुति जैन पद्धति से जैन श्रावक करें।